नमस्कार दोस्तों रिसेंटली जब मैं अभी ऑनलाइन एक्सेस कर रहा था, जो बहुत सारे क्वेश्चंस है वो मैं सर्च कर रहा था, तो मुझे एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस जो मिला, एक जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो था वो ये था कि आई एम ओवर 30, कैन आई स्टार्ट कोडिंग नाउ, आई एम ओवर 30, कैन आई मूव टू कंप्यूटर्स, और जो भी कंप्यूटर की फील्ड है उसमें मैं मूव कर सकता हूँ, मैं अभी भी क्या कंप्यूटर्स में अप्लाई, जो कंपनीज़ हैं उनमें अप्लाई कर सकता हूँ क्या। तो इसका जो एक बहुत ही सबसे पहला जो एक बेसिक आंसर है कि आप ज़रूर कर सकते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा बल्कि रिस्पेक्ट होगी इस फील्ड के अंदर अगर आप आना चाहते हैं तो इसके अंदर कुछ भी ख़राबी नहीं है। लर्निंग आपको जो है जो हमेशा करती रहनी चाहिए, आपको दूसरी फील्ड जो है वो एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। तो जो ये कंप्यूटर्स भी है ये भी आप उसका एक माने कि एक पार्ट ही होगा। तो अगर आप आना चाहते हैं कंप्यूटर्स की फील्ड में या आप भी कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें कुछ भी ख़राबी नहीं है। इससे रिलेटेड अब मैं आपको आज बताने वाला हूँ तो कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप स्विच कर सकते हैं और क्या क्या आपको जो है फ़ायदे होने वाले हैं और क्या क्या आपके हो सकते हैं नुकसान भी हो सकते हैं, जो कि अगर आप मूव करते हैं किसी भी कंप्यूटर्स की फील्ड के अंदर या एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप चाहते हैं कि आप मूव करें। तो मेरा नाम है भावुक अरोरा और आप देख रहे हैं टेक्निकल टपरी। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है पॉजिटिव्स की बात करते हैं, फिर हम नेगेटिव्स की तरफ मूव करेंगे और लास्ट में हम कुछ टिप्स की बात करेंगे जिससे कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो और सीमलेस हो जाएगा और आपके जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आप आगे करने वाले हैं अपने लाइफ के अंदर या कोडिंग की जो करियर है उसके अंदर, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम एक पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो कोडिंग इंडस्ट्री है या फिर हम ये कह लें कि जो IT इंडस्ट्री है वो IT इंडस्ट्री हम बहुत ज़्यादा चेंज होती है। जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि आज लेट से आज कोई और एक टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, लेट से आज जावा यूज़ हो रही है, तो अगले 1 साल अगले 2 साल बाद कोई और लैंग्वेज यूज़ हो रही होगी, उसको कोई ना कोई चीज़ रिप्लेस ज़रूर करेगी या फिर कुछ ऑटोमेशन आ जाएगा जो कि उसको रिप्लेस कर देगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अब बहुत लेट हो चुका, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया चुका है, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी ऑलरेडी अब पुरानी हो चुकी है, सब लोग यूज़ कर चुके हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आप सबसे पहले जो बेसिक टर्म होता है वो होता है नेटवर्किंग। तो आप नेटवर्किंग करें लिंक्डइन पे या फिर और जितनी भी फ्रीलांसर्स ऐसी जितनी वेबसाइट्स हैं उन पर जाके लोगों से कनेक्ट करें, लोगों से पूछें कि अभी रिसेंटली कौन सी टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा डिमांड में है और आने वाले टाइम में कौन सी जो टेक्नोलॉजी है वो भी डिमांड में होने वाली है। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन सी जो टेक्नोलॉजी है वो अडाप्ट करनी है, कौन सी टेक्नोलॉजी लर्न करना स्टार्ट करना है। उससे फ़ायदा है आपको यहाँ पर हुआ कि आपने उस टेक्नोलॉजी को ही लर्न करना स्टार्ट किया। सो दैट आपको फ़ायदा क्या हुआ, आप जैसे ही उस टेक्नोलॉजी को लर्न कर रहे होंगे, मे बी आपने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उठाई जो कि अभी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रही है, बट 1 साल बाद आने वाली है, तो आप उस 1 साल के टाइम स्पैन में उस चीज़ को सीख रहे हैं और जैसे वो टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा यूज़ में आ रही है और आपको वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आती है, तो आपका जो मूविंग है, जो आपकी एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री के अंदर जो मूव कर रहे हैं आप, वो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। आपको जितने भी हर्डल्स बीच में आते हैं, जितनी भी हिंड्रेंसेस आती हैं, वो आपके बीच में नहीं आएंगी और आप ईजिली मूव कर सकते हैं दूसरी इंडस्ट्री के अंदर। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हम उसकी तरफ, तो दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप 30 ईयर्स के हैं, आपके पास अराउंड 7 to 10 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो ईजिली होगा आपके पास, मिनिमम जो है एक्सपीरियंस है। आपने उसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में से वो एक्सपीरियंस गेन किया होगा, आपने बहुत सारा वर्क किया होगा अपने ऊपर वो चीज़ें लर्न करने के लिए। तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है यहाँ पर, बिकॉज आप जब एक मूव करना चाह रहे हैं, आप एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस ज़रूर साथ में लेके जा रहे हैं। जो एक्सपीरियंस है वही जो एक सबसे बड़ी चीज़ है जो कि आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करेगी, दूसरों से आपको अलग करेगी। क्योंकि जो भी अगर आप किसी पोस्ट के लिए जाते हैं तो मे बी ये हो सकता है कि आपसे ऑब्वियसली यंगर लोग ही होंगे जनरली, अगर आप अपन एक लेके चलें एस्पेक्ट, तो जो होंगे यंगर लोग होंगे, उनके पास जो एक्सपीरियंस होगा वो कम होगा, वेयरएज आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा होगा। आपको पता होगा कि कैसे आपका जो टीम है, कैसे टीम बिल्ड करते हैं, कैसे टीम के साथ वर्क करते हैं। आपके पास बहुत सारी स्किल्स होंगी, एक लीडरशिप स्किल्स आपके पास ज़रूर होंगी, क्योंकि आप जब 7-8 साल से या 10 साल से आप काम कर रहे हैं तो आपको इतना आ ही जाता है कि आप कैसे जो कि है पूरी टीम को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आपका जो काम है वो मैनेज कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं, क्लाइंट को जितनी जल्दी कोई चीज़ चाहिए तो वो आप प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होगा, तो आप इजीली आप चाहें तो अपनी जो टीम है उसको भी मैनेज कर सकते हैं एक प्लेस पे जाके।
ये जो है आपको सबसे बहुत अलग करती है, और यही एक चीज़ है जो कि आपको आपकी जो प्रोबेबिलिटी है जो सिलेक्ट होने की, या ये कह लें कि आप जो मूव कर रहे हैं सक्सेसफुल मूव करने की आपकी इस IT इंडस्ट्री के अंदर, वो एक बहुत अच्छा बनाएगी। फिर उसके बाद जो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, वो ये है कि आप जब 7-8 साल से काम कर रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। आपको लोगों से बात करना आता होगा, आप लोगों से इंटरेक्ट अच्छे से कर सकते हैं, आप लोगों को समझ सकते हैं और लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होती है। आप कहीं भी इंटरव्यूज़ कोई राय दे रहा है या फिर कोई सजेस्ट कर रहा है, आपको कोई समझा रहा है, तो आप किसी से भी पूछेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या रोल प्ले करती है किसी भी इंटरव्यू के अंदर, कंपनी में वर्क करते टाइम, क्लाइंट से जो है इंटरेक्ट करते टाइम, अपने मैनेजर से इंटरेक्ट करते टाइम, डायरेक्टर से इंटरेक्ट करते टाइम, ये हर चीज़ के अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल ही जो होती है वो सबसे कॉमन होती है, जो हर बंदा सजेस्ट करता है, बोलता है कि आप अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको इंप्रूव करिए। वेराज आपको जो 7-8 साल का एक्सपीरियंस है उसमें आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी वर्क किया होगा, और नहीं भी किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली ही इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज आप इतने लोगों से बात करते हैं, इतने क्लाइंट्स को डिलीवरीज देते हैं, तो उन सब में जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो ऑलरेडी निखर जाती हैं, ऑलरेडी इंप्रूव हो जाती हैं। और जैसे ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये जो है आपको दूसरे लोगों से भी अलग कर रहा है, और ये आपको सिलेक्ट करने के जो आपके चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। ओके, सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इससे कुछ मिलता जुलता ही है। जो आपके एक्सपीरियंस है आपके पास, जो आपने इतना ज़्यादा काम किया है, वो ये है कि आपने जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर वर्क किया होगा 100%, आपने बहुत सारी डिलीवरीज दी होंगी, आपने बहुत सारा काम किया होगा, क्लाइंट से इंटरेक्ट किया होगा, तो ये सब करने के बाद जो होगा उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर काम आने वाला है। आप इंटरव्यूअर से कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यूअर जो है वो आपके एक्सपीरियंस का ही होगा या आपसे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस का होगा, तो आप उससे और ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। आपका जो एंथुसियाज़म है, आपका जो लर्निंग की तरफ जो एक फोकस है, वो देख के 100% इंटरव्यूअर जो है वो भी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये सुन के कि आप जब है आप अपनी पूरी इंडस्ट्री इतने टाइम बाद चेंज करना चाह रहे हैं और आप कितने इंटरेस्टेड हैं IT के अंदर। तो ये चीज़ ज़रूर रखिए, आप अपना जो कॉन्फिडेंस है वो ज़रूर रखें, किसी भी चीज़ की वजह से अपना कॉन्फिडेंस ना गिरने दें, बिकॉज आपका जो कॉन्फिडेंस है वही एक की है कि आपका जो लर्निंग की तरफ जो एक ये नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही अच्छा आपके लिए एक साबित होने वाला है। तो इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं, मूव करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। वो भी बहुत ज़रूरी हैं, अगर आपको कुछ लर्निंग करनी है तो क्रिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर हो जाए माइंड में कि मुझे स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो जो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि आपके दूसरे कमिटमेंट्स होंगे। आपका जो इतने भी मे बी आप 30 ईयर्स के हैं तो या उससे ऊपर हैं या उससे नीचे हैं, तो मे बी आपका एक फैमिली होगी, आपको उस फैमिली पे ध्यान देना होगा, आपकी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो कि आपकी उस सैलरी पे डिपेंडेंट हैं। तो ये जो है ये सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम होती है वो ये आती है, क्योंकि इसमें कुछ भी एक हम ये कह सकते हैं कुछ फिक्स्ड नहीं है, ये सब कुछ वेरिएबल है कि आपका होगा, आप इस IT के अंदर आगे प्रोसीड कर पाएंगे। आपको मे बी हो सकता है कि आप 50% जाके आपको ऐसा लगे कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मे बी मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, और इंटरेस्ट डेवलप हो भी रहा है तो इसका आपको ये इतना पे ऑफ नहीं कर पाएगा। एटलीस्ट इन दी स्टार्टिंग इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस IT का नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि आपके पास जो दूसरे कमिटमेंट्स हैं, जो दूसरे आपने चीज़ें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं, वो बहुत ज़्यादा इसके बीच में आ सकती हैं। बिकॉज आपको अपनी फैमिली हैंडल करनी होगी, आपको अपनी दूसरी चीज़ें भी हैंडल करनी होंगी, जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो आपको डिक्रीज़ करने पड़ेंगे, और बहुत सारी आपको जो अपनी लाइफस्टाइल है वो हमेशा वो डिग्रेड ही करनी पड़ेगी, बिकॉज जो जिस लेवल पे आप अभी होंगे उस लेवल पे आपको वो दूसरी कंपनी के अंदर या IT इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम चांसेस हैं कि आपको उस जगह के उसी जगह पे आपको दूसरी जगह भी, दूसरी कंपनी में भी वही जगह मिल जाए, जो कि एक बहुत ही कम चांसेस होती है। तो आपका ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आपके जो दूसरे अदर जो आपके कमिटमेंट्स हैं उनके लिए वो आपको ज़्यादा बीच में परेशान कर सकते हैं, हम ये कह। और जो एक और नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि आप दूसरी कंपनी के अंदर जब जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, या फिर आप सिलेक्ट हो जाते हैं लेट से, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी आप अपने किसी यंगर को जो है रिपोर्ट कर रहे होंगे। ये हो सकता है कि आप 30 के हैं तो हो सकता है वो 28 या 26 का एज का ही हो। देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ हाई चांसेस फॉर दैट।
तो ये चीज़ आपको एक सबसे बड़ी, अगर आपको ईगो इश्यूज़ हैं, अगर ऐसा कुछ है कि मे बी आप अपने छोटों के अंडर काम नहीं कर सकते, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे उनसे ज़्यादा पता है, मुझे उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपके ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो ये भी एक बहुत बड़ी बीच में प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज लेट्स से अगर आप आईटी में चले भी जाते हैं और आपके अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका जो एक, ये कह सकते हैं कि जो एक कम्युनिकेशन है वो कभी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो आपके जूनियर्स हैं और ये कह सकते हैं कि वो आपसे कम एज के हैं और आप उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके माइंड में ये डेवलप हो जाए। वेराज इसमें कुछ ख़राब नहीं है, बिकॉज एट दी एंड आप जहाँ वहीं यही इसलिए रहे हैं बिकॉज आपको लर्निंग अच्छी लगती है, तो आप वहाँ जाएंगे तो आप 100% लर्न करेंगे। सो इट डजेंट मैटर आपके ऊपर कौन है और आपके नीचे कौन वर्क कर रहा है। वेराज आपके आइडियाज़ जो हैं वो हमेशा वेलकमिंग होंगे, हमेशा आपके आइडियाज़ वेलकम किए जाएंगे मोस्ट ऑफ द चांसेस में, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ के अंदर। कहीं कहीं हो सकता है आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिल जाए जिसमें नहीं भी होता, बट अगर अपन लेके चलें एक 80 to 90% होगा कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो वेलकम किए जाएंगे और आपसे एक अच्छा जो है, लोग में भी हो सकता है कि आपके जो कलीग्स हैं वो आपसे सीखना चाहें कि आपका क्या क्या एक्सपीरियंस है, आपने कैसे इंप्रूवमेंट किए हैं अपनी चीज़ों के अंदर, जो भी आपकी वीकनेसेस थी। तो इसको दोनों तरफ से देखा जा सकता है, ये एज अ पॉजिटिव भी हो सकता है, एज अ वीकनेस भी कंसिडर किया जा सकता है। अब हम चलते हैं टिप्स की तरफ। जो एक टिप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मूव करने की सोच लिया है आपने तो उन टिप्स को ज़रूर देख के जाइए। तो अब क्योंकि कोडिंग का आपने सोच लिया है तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपका डेली रूटीन है, जो आपकी डेली जॉब है, जो आपकी डेली लाइफ जो है, उसमें से आपको एक कुछ पोर्शन जो अपने टाइम का है वो निकालना पड़ेगा स्पेसिफिकली कोडिंग के लिए। बिकॉज कोडिंग के आपके जब तक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक रूट्स आपके जो बेसिस हैं वो क्लियर नहीं होंगे, तो वो आपको आगे जाके प्रॉब्लम करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये करना है कि अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं। एक छोटा सा जो टाइम है, ये लेट्स से कि 2 से 3 घंटे आप अपने दिन के अगर निकाल पाएँ तो वो निकाल के आप सिर्फ स्पेसिफिकली कोडिंग को डिवोट करें। आप अपनी कोडिंग के जितने बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो आप सीखें। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप नॉन आईटी से हैं तो आपको कैसे कोडिंग में जाना है, तो वो वीडियो आप ज़रूर यहाँ पर देख लीजिएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि आप कैसे जो है अपनी पूरा मूव कर सकते हैं, कैसे आपके जो फंडामेंटल से लेकर एडवांस लेवल तक आप जा सकते हैं। तो आप अपना सबसे पहले टाइम निकालें कोडिंग के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप अपना दूसरा काम करते हुए भी आप कोडिंग पे कर रहे हैं साथ में साथ। ज़्यादा देन आपको 1 से 2 घंटे मिनिमम जो है वो निकाल के कोडिंग को देने पड़ेंगे रोज़, सो दैट आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो फंडामेंटल्स हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो मतलब आप दूसरे किसी प्लेटफॉर्म्स पे जाएं और आपकी जो एज है या फिर आपसे बड़े जो हैं वो भी, उनसे आप ज़रूर कनेक्ट करें, क्योंकि वो भी आपके लेवल पे, क्योंकि 30 के आसपास आप एक टीम लीड या आप मैनेजर लेवल पे जनरली आप आ जाते हैं। तो आप ज़रूर उन लोगों से भी कनेक्ट करें, जो जितने भी आपके कलीग्स हैं उनसे कनेक्ट करें, दूसरी कंपनीज़ में, या फिर लिंक्डइन पे जाएं। लिंक्डइन पे आपको बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे जो कि आपकी एज के होंगे और आपके ही लेवल पे वर्क कर रहे होंगे। तो आप उनसे पूछें कि कैसे जो मार्केट में इतनी कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा वर्क कर रही है, कैसे मैं एक पूरा जो है स्टडी कर सकता हूँ अपनी, कैसे मैं एक मूव कर सकता हूँ अपनी इस इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री के अंदर, IT इंडस्ट्री के अंदर कैसे मैं आ सकता हूँ और कैसे मैं चीज़ें और ज़्यादा सीख सकता हूँ। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई हो। आई होप आप मोटिवेटेड होंगे अब इस चीज़ से कि आप शिफ्ट करना चाहते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और ये तो सिर्फ एक स्पेसिफिक मैंने IT इंडस्ट्री बोली, अगर आप और भी किसी इंडस्ट्री में शिफ्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो कैसे वर्क करती है, उसमें कितना एक्सपीरियंस नीडेड होता है। IT इंडस्ट्रीज़ में आप कहीं से भी स्टार्ट करके आ सकते हैं, कितना भी आपको मतलब अगर आप बेसिक से लेकर या फिर आप टॉप नॉच जो आपके पास एक्सपीरियंस है आप वहाँ से आ सकते हैं। इसलिए जो IT है वो एक सबसे फ्लेक्सिबल हम कह सकते हैं इंडस्ट्री है, तो आप उसमें ज़रूर मूव कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।